तो अदालत में कार्रवाई और आंदोलन साथ के साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर आंदोलन, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध, इन तीनों को मिला के आंदोलन जो होगा उसकी 2 डिमांड्स होंगी ये वाले वक्फ के साथ। वक्फ से पहले जो 49 से जो इसी तरह की धांधली हो रही है, दोनों को मिला के आंदोलन होगा और बिहार में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी भी रक्षा करनी है हमें, तो वहाँ होगा। और लेकिन वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे साथ मिल के करेंगे, तब नीतीश कुमार जी को पता लगेगा कि होने क्या वाला है। मुसलमानों से नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों डिमांड जो है ना, वक्फ एक्ट हटाने की 2025 का और बोध गया टेम्पल एक्ट हटाने की जो 1949 का है, दोनों का जॉइंट आंदोलन होगा। जॉइंट पिटिशंस लगेंगी उसी तरीक़ा की, सेम टू सेम, और आंदोलन भी सारा समाज मिलके करेगा। ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है। कैसे? अगर इसमें हम फेल हो गए तो आंदोलन जारी रहेगा। जैसे किसान आंदोलन के बाद किसान कानून वापस हुए थे, सरकार को करना पड़ेगा। सर, किसान आंदोलन में एक सबसे बड़ा जो पेश था वो था कि वहाँ सामने मुसलमान नहीं थे। यहाँ जिस तरह से CAA NRC में जो है एक के बाद एक जो है एक्शन लिया गया, आज तक लोग जेलों में हैं। अभी कुछ लोग घरों से निकले और वो इंडिविजुअल लेवल पर जब प्रदर्शन करने के लिए आए तो उन पर बारी बारी जो है वो नोटिस उनको थमा दिए गए हैं। एक सबसे बड़ा सवाल। दूसरा इसी में मैं ऐड ऑन करूँगा, आपने कहा कि SC ST और बुद्ध साथ आएंगे, तो क्या SC ST बुद्ध इस पर साथ आने के लिए तैयार हैं या सिर्फ आप उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं? भाई, जब RSS के लोगों के अलावा हट के अम्बेडकरवादी तो सब साथ ही है ना, उसके इंटेलेक्चुअल सब साथ हैं। ये तो यही लोग हैं ना जो ये सब रोकते हैं उन लोगों को आने से। तो आप बात सुनो, CAA NRC का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही है। उसमें क्या वो सिर्फ मुसलमानों का रहा था? नहीं रहा था ना, क्योंकि उस आंदोलन में मेरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, मैं तो कह रहा हूँ खुल के। तो उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी साथ नहीं थी क्या? जो कपिल मिश्रा साहब पे जो FIR हुई है अभी, तो जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, मैं झूठे वादे नहीं करता हूँ, लफ्फाजी बड़ी बड़ी नहीं करता हूँ कि जो बोले और वो करे ना। बोला था ना, तब बोला था, हुआ ना। तो उसमें भी क्या है कंप्लेंट कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी गाड़ियाँ और मुसलमानों की गाड़ियाँ कपिल मिश्रा साहब अपने साथियों के साथ छोड़ रहे थे और पुलिस खड़े होकर तमाशा देख रही थी। तो वो जॉइंट आंदोलन बन चुका था। मोदी जी ने यहाँ से जिस दिन हमारा ये जामा मस्जिद का प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके 2 दिन बाद मोदी जी ने रामलीला मैदान से बोला था कि ये कुछ लोग हैं हमारे जो शेड्यूल कास्ट समाज को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रही है उनको नागरिकता देने का कानून है। तो इतना तब भी वही हुआ था, अब भी वही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, बोध गया का तो हमसे पहले यही काम हो चुका है ना। लेकिन ज़रूरत क्या है, हम फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को पहचाने के वो RSS के मेंबर हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आप जाके देखो इंटरव्यू, करण थापर का इंटरव्यू और आशुतोष साहब का सत्य हिंदी में मैंने इंटरव्यू देखा है, और भी बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन उन्होंने वेलकम किया है कि हिंदू वक्फ बोर्ड में है, इसको मैं वेलकम करता हूँ, है ना। ये फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं जो हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, तो रखो ऐसे इंटेलेक्चुअल जो RSS द्वारा प्लांटेड है। यही होगा ना। हमारे महमूद मदनी साहब ने क्या कहा था CAA NRC का, जब हम लोग आग के दरिया में उतरे हुए थे, पुलिस और RSS के गुंडे हम पे हमले कर रहे थे, तब वो कह रहे थे नो, मुझे मुसलमान नहीं चाहिए। फिर भी आप बोलो महमूद मदनी साहब जो हैं बहुत हमारे हमदर्द हैं और RSS के एक मेंबर नहीं हैं, तो ठीक है भाई। शासदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरा ये कहना है और मैं पूरे सबूतों के साथ पूरा चैलेंज देता हूँ, इस देश में, इस मुल्क में एक भी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी है। ये हम कंसिस्टेंटली कह रहे हैं, कोई हमारी बात को काउंटर नहीं कर पा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने जो सदर वाला उनका जो खिताब था, अभी जो उनका पार्टी का जो वो सालाना इजलास हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि 62 मस्जिदें ऐसी हैं जो मंदिर तोड़ के बने। 62 तो गई ना बड़ी बड़ी। फिर जो ये हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा और बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल RSS करेगी नहीं करेगी? 62 मस्जिदों का उन्होंने, और मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे आके डिबेट करें ना आपके चैनल पे, एक मस्जिद बता दें मुझे जो मंदिर तोड़ के बनी है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा पूरी दुनिया से। दिया होगा ना। तो ये वो देखिए, अब मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे सही लग सकती है, गलत लग सकती है बात, ये आवाम को रिसर्च करके, मेरी बात पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
रिसर्च करके पता करें, मैंने तथ्य जाके रिसर्च करें ये सब बातें सच हैं या नहीं हैं। अगर ये सच हैं तो उसके फिर और डीप में जाएं। मेरा ये कहना है कि आरएसएस की 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उनके सहयोगी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरा ये कहना है इसकी आप रिसर्च करें, पता करें कि क्यों टेलीविज़न चैनल्स पे मोदी जी के सामने इस देश में सिर्फ एक ही सबसे बड़े नेता हैं, वो हैं ओवैसी साहब, और तो कोई है नहीं। क्यों टेलीविज़न पे उन दोनों को एकदम आमने सामने दिखाया जाता है? राजा साहब, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो नेता हैं संजय निरुपम, वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा तो जलियांवाला बाग भी याद रखना चाहिए। अब देखिए, वो तो एक आर्टिस्ट हैं, बॉम्बे में भी हैं और उनके फिल्मी जगत में बहुत घनिष्ठ संबंध भी हैं, और मुझे भी वो जानते थे। जब कांग्रेस में आए थे तो वो रोज़ मेरी खुशामद करते थे कि अहमद पटेल से बात कराओ मेरी। तब तो मेरे अच्छे थे अहमद भाई से, वो तो करबला के बाद ही उनसे, क्योंकि फिर हक की लड़ाई आ जाती है तो फिर कोई भी हो, अपना पराया मैं नहीं देखता हूँ। तो कांग्रेस में इतने साल इतना खून पसीना देने के बाद भी मैंने जब करबला की और वक़्फ़ की बात आई तो एक जैकेट में छोड़ दिया। तो ये तो मैंने अच्छे से जानता हूँ। तो ये तो इतनी गाली देते थे आरएसएस और बीजेपी को, शायद मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ अभी इतनी गाली और इतने सख्त शब्दों में। तो वो भी एक आर्टिस्ट था का काम था, कलाकार का रोल था जो प्ले कर रहे थे। प्रोड्यूसर अलग थे, अब दूसरे वाले प्रोड्यूसर हैं। लेकिन चाहे कोई कलाकार हो, चाहे कोई हमारा जानने वाला हो, अपराध करेगा तो जेल जाएगा। कपिल मिश्रा साहब का एग्जाम्पल है, उन्होंने भी अपराध किया है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे वकील के पास जाएगा, उनके खिलाफ केस करेगा तो वो जेल में प्राप्त होंगे। ये मैं जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं, जनरल डायर बनना चाह रहे हैं वो लोग। वो हैं ही, पहले जनरल डायर के आरएसएस के सहयोग से काम नहीं कर रहे थे। जनरल देखिए, एक क्या है वो, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है? मुस्लिम राष्ट्रीय में। हाँ, तो एम में अगर मुखबिर कर लो तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये उस समय का भी था, आज भी वही है। एम की जगह सिर्फ मुखबिरी तो करना है, वही है ये। तो तब भी इनका यही काम था, आज भी यही काम है। और ये तो सब मुस्लिम, शाहीन बाग जैसा आंदोलन हो पाएगा? उससे भी बड़ा होगा। सिर्फ ये उलमाए सू और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, जो आरएसएस के मेंबर हैं, इनको लोग परख लें, फिर सच तो आना ही है ना, ज़मीन फाड़ के आना सामने। जनता इतनी बहादुर है, कुछ वक्त जा रहा है, कुछ ही वक्त जा रहा है। या तो ये सब लोग ईमानदारी से ये जो लड़ाई हो रही है ना, ये इसे बचाने की हो रही है। ये वक्त की लड़ाई नहीं है, ये बीजीटीए की लड़ाई नहीं है, बौद्ध गया की बचाने की लड़ाई नहीं है, ये इसको बचाने की लड़ाई हो रही है। जो अभी भी वक्त है, मैं आपके माध्यम से ही गुजारिश कर रहा हूँ, छोड़ दें आरएसएस का साथ, गुनाह कबूल कर लें अपने, आए इस तरफ। जीत हमारी ही होगी, इनके साथ रह के भी होगी, इनके बगैर भी होगी। जीत से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सच्चाई की तरफ हैं, संविधान हमारे साथ है और दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती।